उनके मन में रंच मात्र भी क्रोध की अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, रंच मात्र भी बैर का भाव पैदा नहीं होता है, रंच मात्र भी कषाय भड़कती नहीं है। क्यों नहीं? उस कठपुतली को जैसे आप देख करके प्रभावित नहीं होते ना, इसलिए नहीं होते क्योंकि जड़ है। बस योगी जो होते हैं, ऋषि मुनि, चलते फिरते शरीर को देख करके भी इसलिए प्रभावित नहीं होते क्योंकि वो जानते हैं जो चल फिर रहा है वो भी जड़ है, वो जानता तो कुछ है नहीं। और जो जानने वाला है वो चलता नहीं है, फिरता नहीं है, बोल नहीं सकता, फिर हम किससे बोलें? कितनी गहरा अध्यात्म छिपा है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा कि आप लोगों को अपने घर गृहस्थी की बातें हम सुनाएं, वही अच्छी लगेंगी शायद। ऐसा अध्यात्म की बात तो अच्छी लगती है, हाँ सुनने में तो अच्छी लगती है महाराज जी, सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में अरे वो तो हमारे बस की तो है ही नहीं। ये तो आचार्य भगवान की बस की बात है, उन लोगों की बस की बात है, अपने काम की तो है ही नहीं। ऐसे है ना? हाँ सुनने में तो बहुत प्रिय लगता है, रुचिकर लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंट जब करना हो तो किस उतारना हो तो नहीं। हृदय में कोई नहीं उतारता, हृदय से उतारने वाले सब बैठे है ना। जीवन में कोई नहीं उतारता, जीवन से उतारने वाले सब बैठे हैं। जीवन से उतार दिया ना, आज तक जीवन से ही उतारा भगवान के उपदेशों को, आचार्य भगवान के उपदेशों को। किसी ने जीवन में उतारा? यदि जीवन में उतारा होता हम सबने तो हम भगवान बन गए होते। ये फैक्ट है, आज तक नहीं उतारा जीवन में। चलो आगे। बाहर के अनुरूप बदलाहट भीतर भी तीनों बदली वे बदलियां, तीनों बदली जो थी वे बदल गई, यानी उनका स्वभाव। जो वैर का भाव था वो छूट गया, दुर्भाव छूट गया। पेज नंबर 208। अपने पति सागर का पक्ष प्रतिकूल भाषित हुआ इन्हें, जगतपति प्रभाकर का पक्ष वह अनुकूल प्रकाशित हुआ उन्हें। अपनी उज्जवल परंपरा सुन घटित अपराध के प्रति और अपने प्रति घृणा का भाव भावुक हुआ, सो तुरंत कह उठी भूल क्षम्य हो स्वामिन। सेविका सेवा चाहती है वह दृश्य छवि, दृष्ट कब हो इन आँखों से धूल क्षम्य हो स्वामिन। क्या कहा जा रहा है? अपने पति सागर का पक्ष, क्योंकि बदलियां कहाँ से पैदा हुई थी? सागर के जल से ही तो भाष्प बन के, भाप बन करके उड़ी थी और आसमान में बदलियों के रूप में परिवर्तित हो गई। तो बदलियों के पति कौन है? बदलियों का पति सागर। तो अपने पति सागर का पक्ष, कौन सा पक्ष था सागर का? धरती माँ से बदला लेना, धरती माँ के वैभव को पुनः लूटना, पुनः कष्ट देना बरस करके। तो उस पति का पक्ष प्रतिकूल भाषित हुआ इन्हें, जगतपति प्रभाकर का पक्ष अनुकूल प्रकाशित हुआ इन्हें। जगतपति संसार का पति माना जाता है सूर्य, चूंकि वह संसार को प्रकाशित करता है, प्रकाश प्रदान करता है, वह स्वामी की भांति। तो वह पक्ष अनुकूल प्रकाशित हुआ इन्हें। अपनी उज्जवल परंपरा सुन घटित अपराध के प्रति। कौन सी उज्जवल परंपरा उन्होंने सुनी? जो पिछले पृष्ठों में वर्णन किया गया है, नारी का, स्त्री का, दुहिता का, अंगना का, और कितने सारे नाम आए थे, महिला का, जितने सारे नाम, सुता का। तो वह उज्जवल पक्ष जब उन्होंने स्त्री जाति, महिला जाति का सुना तो क्या हुआ? घटित अपराध के प्रति और अपने प्रति घृणा का भाव भावुक हुआ। जो भाव पैदा कर रहे थे उस पर उन्हें पश्चाताप हुआ और स्वयं से वह घृणा करने लगे, अरे ये तो ठीक नहीं किया हमने। जैसे व्यक्ति प्रतिक्रमण करते हैं ना, तस्य मिच्छामि दुक्कडम, अब ये मेरा अपराध जो है मिथ्या होवे। अंतो अंतो डज्जमी, अंदर ही अंदर वो जलता है पश्चाताप की अग्नि में। ये मुझसे ठीक व्यवहार नहीं हुआ। जब व्यक्ति कन्फेस करता है
अपने अपराध को स्वीकार करता है, अपनी गलती को स्वीकार करता है। क्या बोलता है? सॉरी बोलते हैं ना आप लोग। सॉरी का क्या अर्थ होता है? माफी मांगने के लिए। क्या होता है सॉरी का अर्थ? क्षमा करना। क्यों बोलता है व्यक्ति सॉरी? यानी अंदर वो रियलाइज करता है, पहले महसूस करता है ठीक नहीं किया मैंने, और जब तक ये एहसास भीतर से ना हो तो सॉरी का कोई मीनिंग मतलब ही नहीं निकलता। और जिससे एहसास भीतर से हो जाता है अपना अपराध बोध का, उसका सॉरी, उसका कन्फेशन करना सही माना जाता है। तो उन बदलियों को भी अपनी भूल का एहसास हो गया, तो अपने प्रति घृणा का भावुक हुआ, सो तुरंत कह उठी, भूल क्षम्य हो स्वामिन। हे स्वामी, हमारी भूल को क्षमा करें। सेविका सेवा चाहती हैं, हम तो आपकी सेविका हैं, सेवा का लाभ हमें दें। वह दृश्य छवि दृष्ट कब हो इन आँखों से, धूल क्षम्य हो स्वामिन। वह दृश्य, वह छवि, जो उत्कृष्ट छवि है, इन आँखों से कब देखने को मिले। और वह जो अज्ञान की धूल थी, अंधकार की धूल थी, कषाय और मोह की धूल थी, वह शमित हो जाए, न दब जाए। शम्य मतलब दबना, शमित हो जाना, बैठ जाना, शांत हो जाना, शम्य हो सकता। आगे, अपरिचित आहार रहा जो, अपरिमित आधार रहा जो, आनंद तत्व का स्रोत मूल गम्य हो स्वामिन। कार्य क्या अकार्य क्या, क्षीर नीर विवेक जागृत हुआ। सेव्य की सेविका बनी, समता की आँखों से लखने वाली, जिनकी लीला तन की मन की और वचन प्रणाली, मृदुता मुदिता शीला बनी। समझ में आया जो कहा गया? हाँ, जो पढ़ा अभी, अर्थ समझ में आया? नहीं समझ में आया? कठिन सा लग रहा? क्या कठिनाई आ रही? बहुत सरल अर्थ है। अपरिचित आहार रहा जो, अपरिमित आधार रहा जो, आनंद तत्व का स्रोत मूल गम्य हो स्वामी। यानी जो हमारे भीतर आनंद को, खुशी को, प्रसन्नता को पैदा करता है, वह मूल की जानकारी हमें लगे तो सही कि हमारे भीतर वो आनंद पैदा होता किस प्रकार से है। आज तक इसका परिचय हमें नहीं रहा, अपरिचित आहार रहा, हमने जो भी खाया ये सब अपरिचित रहा। अपरिमित आधार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो आधार रहा। आज तक हमें ये ज्ञान ही नहीं हुआ है कि आनंद कहाँ से पैदा होता है। आप लोगों को पता है आपको सुख कहाँ से मिलता है? 1 करोड़ रुपया से सुख मिलता होगा, है ना? नहीं मिलता। लग्जरी कार से सुख मिलता होगा, क्यों? एक मोबाइल से सहन, हाँ वो बोल रहे हैं डॉक्टर। अच्छे अच्छे गहनों से सुख मिलता होगा, और अच्छी अच्छी साड़ियों से सुख मिलता है, अच्छे अच्छे बैंक बैलेंस से, प्रॉपर्टी से सुख मिलता है। नहीं, खाने से तो सुख मिलता है हमारा। आइसक्रीम खाने से सुख मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है ना? नहीं मिलता। स्वीट खाने से, आइसक्रीम खाने से मिलता है। देखो सबको, वो सब बोल रहे हैं सुख मिलता है। हाँ, मिलता है कि नहीं? किसी को खाने से सुख है, किसी को पीने से है, किसी को पैसे जोड़ने से है, किसी को गहने पहनने से है, किसी को साड़ी पहनने से है, किसी को प्रॉपर्टी खरीदने से है, किसी को रूप दिखाने से है, किसी को क्रोध करने से है, किसी को शराब पीने से है, किसी को नशा करने से है, किसी को चाय पीने से है। सब जितने हमने गिनाए बाहर देख रहे हैं, वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, पर वो सुख है? सुख बाहर नहीं, सुख भीतर से पैदा होता है। हाँ, सामग्री भले ही बाहर से मिल सकती है, लेकिन पैदा तो भीतर से होता है। यानी मूल स्रोत जो है, जो ओरिजिनेशन जहाँ से होता है, ओरिजिनेट जो होता है, वो बाहर से नहीं होता है। इनिशिएशन कहाँ से होगा? भीतर से, अपने भीतर से पैदा होगा।
आज तक का सबसे बड़ा भ्रम यह है सबका कि सुख हमें वस्तुओं में, सुख हमें व्यक्तियों में, सुख हमें संसाधनों में, सुख हमें धन वैभव के माध्यम से मिलता है, उसी में मिलता है। नहीं, वो सिर्फ एक माध्यम बनते हैं, लेकिन सुख भले ही सुखाभास जिसे कहा जाता है वो पैदा भी भीतर से ही होता है। पहले इस बात को समझे तो बाहर नहीं, पैदा तो भीतर से ही होगा। अब वो सुखाभास क्यों? क्योंकि नष्ट हो जाता है, छूट जाता है। तो अभी तक मूल गम ही नहीं हुआ हमें। किसका मूल? वो आनंद तत्व का स्रोत, वो सोर्स जो होता है वो पता ही नहीं कहाँ से हुआ होता है। कार्य क्या अकार्य क्या, क्षीर नीर विवेक जागृत, यानी करने योग्य कार्य कौन से होते हैं, अकार्य ने छोड़ने योग्य कार्य कौन से होते हैं, आज ही पता चला। क्षीर नीर विवेक जागृत हुआ। क्षीर नीर विवेक मतलब होता है भेद विज्ञान। जैसे हंसा होता है ना, हंस, उसकी चोंच में एक फैसिलिटी होती है, दूध तो वो पी लेती है और पानी छोड़ देता है। एक फिल्टर लगा रहता है उसकी चोंच में। हंस की चोंच में एक इनबिल्ट फिल्टर होता है, बाय बर्थ होता है। वो दूध को तो पी लेंगे लेकिन पानी को छोड़ देती है। इसे बोलते हैं, दूध का अर्थ होता है क्षीर और नीर का अर्थ होता है जल। तो जो पीने योग्य है, तत्व वाली वस्तु है, ग्रहण करने योग्य है, हंस उसे तो ग्रहण कर लेता है और जो वेस्टेज है, फालतू है, उसे छोड़ देता है। तो ये कहलाता है क्षीर नीर विवेक, यानी भेद विज्ञान। तो क्या हमें करना है, क्या हमें पाना है, इसका ज्ञान जिसे हो जाता है, और क्या छोड़ना है, क्या त्यागना है, ये जो जान लेता है वह क्षीर नीर विवेक वाला माना जाता है, वह भेद विज्ञान वाला माना जाता है। तो क्षीर नीर विवेक जागृत हुआ, सेव्य की सेविका बनी, यानी जो जिसकी हम सेवा करना चाहते हैं वह सेव्य कहलाता है, अथवा सेवन करने योग्य वस्तु सेव्य कहलाता है। सेव्य की सेविका बनी, समता की आँखों से लखने वाली, जिनकी लीला तन की मन की और वचन प्रणाली, मृदुता मुदिता शीला बनी। ने जब वह समता का भाव भीतर पैदा हो गया तो मन, वचन और तन तीनों कैसे हो गए? मृदु स्वभाव वाले हो गए। अंदर जो तीव्रता थी कषाय की वह शांत हो गई। तो यहाँ कहा मृदुता, शीला का अर्थ होता है स्वभाव, मुदिता यानी प्रसन्न स्वभाव वाली वो हो गई। अब तो समझ में आ गया नहीं कि अभी भी नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आता है आप लोगों को पढ़ करके? हाँ, माइक से बोलिए। थोड़ा सा सोचेंगे तो अर्थ निकल जाता है, इतना कठिन नहीं है। जैसा हमने मान करके रखा ना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सोचोगे तो आगे। नमोस्तु महाराज। हाँ। जी, जब बाहर के कांटे तो निकाल लिए जाते, हाँ, अंदर के कांटे कैसे निकाले? और जब तक अंदर का कांटा नहीं निकलेगा तो सुखाभास कैसे हो? अंदर का कांटा जैसे अंदर बिठाया था वैसे निकाल लो। नहीं निकाल, अंदर जैसे प्रवेश कराया था वैसे फेंक दो। वेरी सिंपल। अंदर घुस कैसे गया वो? ग्रहण क्यों कर दिया लिया हमने? अंदर के कांटे तभी निकलते हैं जब व्यक्ति यह चिंतन करता है इससे मुझे हानि है कि लाभ है। अच्छा, आप पथरीली भूमि में क्यों नहीं चलते? कंकड़ वाली भूमि में क्यों नहीं चलते? गड्ढे वाली सड़क में जाना क्यों नहीं पसंद करते? गिरने की संभावना, एक्सीडेंट की संभावना, यानी जिसे ये ज्ञात हो जाता है कि यहाँ कष्ट ही कष्ट मिलने वाले हैं, तो उस रास्ते को छोड़ देते हो कि नहीं? छोड़ देते हो ना? तो जब हम ये समझ पाएंगे यदि हम अंदर कांटे पाल करके रखेंगे तो उससे हमें दुख के अलावा और कुछ मिलना ही नहीं है, कष्ट के अलावा कुछ मिलना ही नहीं है, तो फिर क्यों हम पालन पोषण करें? छोड़ो, उन विकल्पों को छोड़ो। आज तक जीवन में इतने वर्षों से विकल्प किया का टेंशन के अलावा, तनाव के अलावा, दुख के अलावा कुछ मिला ही नहीं है, तो फिर क्यों ना इस रास्ते को अपना करके देखा जाए, छोड़ करके। क्यों ना इस रास्ते को अपनाया जाए? छोड़ करके देखो तो सही। क्योंकि जिस रास्ते पर अभी तक चले हैं वहाँ सिवाय दुख, परेशानी, विकल्प के अलावा कुछ नहीं मिला। तो इसका अर्थ सीधा सा था कि अभी हमारा रास्ता गलत था। अब जिसे ये पता चल जाता है वो छोड़ देता है।
वही छोड़ पाएगा जिसका विश्वास होगा, वही छोड़ पाएगा जो सुख चाहता होगा भीतर से। अब चाहते ही नहीं है तो क्या करें? तो आप कहोगे महाराज जी कहना आसान होता है लेकिन वो छूटता ही नहीं। अब क्या कहोगे तुरंत? हमें पता है वो कहना तो बहुत आसान होता है लेकिन वो विकल्प छूटते ही नहीं है ना। उसने जबरदस्ती थोप दिया आपके ऊपर, जबरदस्ती लाद दिया आपके ऊपर। हम क्यों ओढ़ करके चल रहे हैं? जब हमें ये पता चल जाता है गंदगी फेंकने योग्य होती है तो क्यों उसे स्टॉक करके रखा जाता है? जब ये पता है कि कचरे को जमा करने से सिवाय प्रदूषण के, सिवाय बीमारी के कुछ पैदा नहीं होगा, तो क्यों नहीं अपने मन की डस्टबिन को खाली कर देते? कर दो ना, क्यों नहीं खाली कर देते? जब इसमें मालूम है प्रदूषण ही होगा, दुखी मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे, छोड़ो। क्योंकि रास्ता तो यही है, बिना छोड़े संभव नहीं है। चाहे आज छोड़ो, चाहे अगले भाव में छोड़ो, चाहे करोड़ों भाव के बाद छोड़ो, छोड़ना तो पड़ेगा ही। बेहतर यही है जो कार्य भविष्य में करना है क्यों ना जीते जागते अभी कर लिया जाए। हाँ, बेहतर इसी में है। चलो, तो मृदुता मुदिता शीला बनी, समय हो गया बस छोड़ रहे हैं। दान कर्म में लीना दया धर्म प्रवीणा, वीणा विनीता सी बनी, राग रंग त्यागिनी विराग संग भाविनी, सरला तरला मराली सी बनी। इस पेज को पूरा कर दे, 208 को पूरा कर दे। दान कर्म में लीन, दया धर्म में प्रवीण, वह विनीत वीणा सी बनी जिससे मधुर स्वर निकलता है हमेशा, विनम्र स्वभाव वाली। कौन? वो बदलियाँ। यानी क्या परिवर्तन उन बदलियों में आ गया? तीनों बदलियों में ये बताया जा रहा है कि दान कर्म में जैसे अच्छा व्यक्ति लीन हो जाता है वैसे ही वो बदली हो गई हैं, दया धर्म में एक्सपर्ट हो गई हैं और एकदम विनीत स्वभाव वाली हो गई। अच्छा एग्जाम है आपकी। हाँ, राग रंग त्यागिनी विराग संग भाविनी, तरला सरला मुराली, मराली सी बनी यानी हंसी सी बनी। मराली का अर्थ होता है हंसी, वो क्षीर नेर विवेक वाली। समय आपका हो गया, पेपर है ना आपका, इतना ही रखते आ गया। हाँ, चलो ध्यान तो नहीं करना। 2 मिनट के लिए एक बहुत अच्छे भाव हमको बहुत प्रिय है। हाँ, भक्तामर स्तोत्र के अच्छा क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं उनसे। फर्स्ट क्वेश्चन है ये भजन, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। इसका चिंतन करोगे तो विकल्प बहुत शांत हो जाएंगे। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, बोलो। मैं हूँ जो नज़र से परे ही, न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ। मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, जो छूटा है मुझ, मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ। ये एहसास कैसा मुझे हो रहा है, जो मुझको ही केवल नजर आ रहा है। जुदा है जो मुझसे जुदा ही रहेगा, जुदा है जो मुझसे,
मैं अपने को अपने में ही पा रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ जो नज़र से परे हाँ हूँ। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पेज नंबर 208। प्रसंग स्त्री जाति को उपदेश देने का उस प्रभाकर के माध्यम से जो चल रहा था पूरा हुआ। वो बदलियां, उनका स्वभाव बदल गया। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए दान कर्म में लीना, दया धर्म प्रवीणा, वीणा विनीता सी बनी, राग रंग त्यागिनी, विराग संग भाविनी, सरला तरला मराली सी बनी। क्या परिवर्तन उनमें आया? जब व्यक्ति उपदेश सुनता है, सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर आता है, उसके कषायों की मंदता हो जाती है। जो उद्वेग, जो उग्रता पहले रहती है, उपदेश के श्रवण करने के पश्चात भाव निर्मल होने लगते हैं। और जब कषाय हमारी शांत होने लगती है, उपशमित होने लगती है, तो व्यक्ति स्वतः ही धर्म की ओर अग्रसर होने लगता है। दया धर्म में वह बढ़ने लगता है। करुणा उसके भीतर पैदा होने लगती है। दान कर्म में वह लीन होने लगता है। अहम का विसर्जन होकर के विनयशील, मृदु स्वभाव वाला वह हो जाता है। यही परिवर्तन उन 3 बदलियों के भीतर आया। वो दान कर्म में लीन हो गई, दया धर्म में प्रवीण हो गई और विनीत स्वभाव वाली उस वीणा की भांति हो गई, जो राग रंग को पसंद नहीं करती है। विराग संग भाविनी, वैराग्य के भाव से, उदासीन के भाव से ओतप्रोत हो गई। सरला तरला मराली सी बनी, सरल स्वभाव वाली, मृदु स्वभाव वाली। तरल से यहाँ पर उस बहने वाले स्वभाव को लेकर के आना। जब बहाव होता है तो अंदर की गठाने भी सब धुल जाती हैं। ग्रंथियाँ जो हैं वह खुलने लगती हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने इन विशेषणों का प्रयोग यहाँ पर किया है। मराली का अर्थ है हंसी, वो हंस की हंसी। इन पूरे घटनाक्रम को सुनकर के ऐसा परिवर्तन उन बदलियों के भावों में आया, जिसमें सहन, पेज नंबर 209, जिनमें सहनशीलता आठनी, हननशीलता सोहनी। व्यक्ति की कषाय जब मंद होती हैं तो उसका सहन करने का भाव है ना, वह भी बढ़ने लगता है। सहनशीलता उसकी विकसित होने लगती है।
क्योंकि कषाय के आवेग में ही व्यक्ति उग्र होता है, जवाब देता है पलट करके, और कषायों की मंदता में उसकी सहिष्णुता की शक्ति बढ़ती है, सहन करने की क्षमता का विकास होता है। तो सहनशीलता आठनी, हननशीलता सोहनी। जो पहले बदलियों के मन में भाव चल रहे थे, हनन करने के यानी हिंसा के भाव, बदले के भाव, वह स्वभाव बदल गया, यानी वे पूर्ण क्षमा भाव से भर उठी, जिनमें संतों महंतों के प्रति नति नमनशीलता जगी, मति यजनशीलता जगी। पक्षपात से रीता होकर न्याय पक्ष की गीता समीता बनी। बहुत अच्छे से आचार्य भगवान ने अनुप्रास बैठाला है। ऐसे कषाय जब उपशमित शांत हो जाती हैं तो स्वतः ही जो महापुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, संत आदि होते हैं, महंत होते हैं, उनके प्रति व्यक्ति झुकने लगता है, नमन स्वभाव वाला वह होने लगता है। तो नमनशीलता, नति नमनशीलता जगी, यति यजनशीलता जगी। यति का अर्थ होता है मुनि साधु, और यजन का अर्थ होता है पूजा करना। यज्ञ जो होता कहलाता ना, यज्ञ का अर्थ होता है हवन करना, पूजन करना। तो यति यजनशीलता जगी, यतियों की वह पूजक हो गई। पक्षपात से रीता होकर न्याय पक्ष की गीता समीता बनी। अभी तक वो पक्षपात कर रही थी, अब उससे रीता यानी रहित होकर के न्याय पक्ष का वह आलम्बन लेने लगी, उसी का गीत गाने लगी। और समीता का अर्थ है मित्रता उनके भीतर जाग उठी। यजन यानी पूजन। भावी भोगों की अभिलाषा को अभिशाप देती सी शुक्ला पद्मा पीता लेश्या धरी, भीगे भावों भीगी आंखों वाली, विनय अनुकंठा से अनुनय से भरी प्रभाकर की परिक्रमा देते हुए पुनः पुण्य में पलटाने पाप के पाक को। जो 3 बदलियां थी उनके रंग क्या थे पता है? जो वस्त्र उन्होंने पहने थे, एक बदली चंद्रमा की चांदनी के समान धवल वर्ण वाली थी, दूसरी बदली पद्मलेश्या की भांति लाल रंग के वस्त्र पहने थी, और तीसरी बदली स्वर्ण की भांति पीत वस्त्र पहने थी। अब जो वस्त्र, जो रंग, जो वर्ण उनके वस्त्रों का हो गया था, वह और कुछ नहीं है, अब वो भीतर से भी उन्हीं भावों वाली हो गई। यहाँ पर आचार्य भगवान ने क्या प्रयोग किया है? भावी भोगों की अभिलाषा को अभिशाप देती सी, यानी भोगों की आकांक्षा जिनकी शांत हो चुकी थी, अभिशाप दे रही थी। शुक्ला पद्मा पीता लेश्या धरी, यानी 6 प्रकार की लेश्या होती हैं, जैनागम में वर्णन आता है। कृष्ण, नील, कापोत, पीत पद्म और शुक्ल लेश्या। लेश्या और कुछ नहीं है, कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति इति लेश्या। जो लेश्या की डेफिनेशन आती है, लेश्या क्या कहलाती है? कसाय से अनुरंजित हमारे मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काय की प्रवृत्ति, उसको आचार्य भगवान लेश्या कहते हैं। लेश्या का सीधा सा अर्थ यदि समझना चाहें तो आत्मा के परिणाम।
आत्मा में भीतर उठने वाले भाव, और वो भाव बिना कषाय के कभी पैदा होते नहीं। क्रोध कषाय हो, लोभ हो, माया का भाव हो, अहम का भाव हो, तो जब कषाय की बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है और उस तीव्रता में जो मन का परिणाम, वचन का और काय का, वह अशुभ लेश्या को कहने वाला होता है। और जब कषाय मंद हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, उस समय जो परिणाम पैदा होते हैं वो सात्विक परिणाम, अच्छे परिणाम। उसे आचार्य भगवान ने शुभ लेश्या का नाम दिया है। अब उन शुभ और अशुभ परिणामों को तीन तीन भागों में विभाजित कर दिया है। जो शुभ परिणाम है उसे नामकरण दिया गया है शुक्ल लेश्या, पद्म लेश्या और पीत लेश्या। और जो अशुभ भाव हो जाते हैं, अशुभ लेश्या, उनका नामकरण कृष्ण, नील और कापोत लेश्या। रंगों के अनुसार इसका विभाजन किया है। वैसे परिणाम हमारे बहुत सारे होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण हो सकते हैं, असंख्यात। फिर भी समझने के लिए कुछ तो विभाजन करना होगा, तो आचार्य भगवान ने उसे 6 भागों में विभाजित कर दिया। उसमें 3 शुभ लेश्या मानी जाती हैं और 3 अशुभ लेश्या मानी जाती हैं। तो जो 3 बदलियां थीं, धवल वर्ण वाली, रक्त वर्ण वाली और पीत वर्ण वाली, अभी तक उनके वस्त्रों का रंग सफ़ेद, लाल और पीला था, वह द्रव्य लेश्या कहलाती हैं। लेकिन द्रव्य लेश्या के साथ साथ जब भावों भी उसी प्रकार के हो जाएं तो वह भाव लेश्या कहलाती हैं। तो पीत लेश्या का लक्षण जो होता है, वो व्यक्ति दान कर्म में नियुक्त जैसा हो जाता है, वह पूजा करने वाला हो जाता है। क्योंकि पहले पैरा में आचार्य भगवान ने जो लक्षण बताए ना, दान कर्म में लीना, दया धर्म प्रवीणा, वो किसके लक्षण है? पीत लेश्या के लक्षण। वीणा विनीता सी बनी, राग रंग त्यागनी, विराग संग भावनी, सरला तरला हंसी सी बनी, यह पद्म लेश्या के लक्षण। और सहनशीलता आठनी, हननशीलता सो आहन, संतों महंतों के प्रति नति नमनशीलता जगी, यति यजनशीलता जगी, पक्षपात से रहित जो हो गई, यह शुक्ल लेश्या के लक्षण है। बहुत अच्छे शब्दों में आचार्य भगवान ने इन तीनों ही लेश्याओं को व्याख्यायित कर दिया है। यानी शुक्ल लेश्या वाला जो जीव होता है वो हमेशा समभाव में रहने वाला। क्या विशेषण है उसका? पक्षपात से रहित। वो भेदभाव से ऊपर उठा हुआ होगा, हर परिस्थिति को समता से देखने वाला। क्षमा उसके रग रग में भरी रहेगी, वैर से कोसों वह दूर रहेगा, क्रोध जिसे छू नहीं सकता है, ऐसे भावों वाला वह जीव, यानी वो बदली हो गई। तो देखना अंतिम पैर क्या है? न्याय पक्ष की गीता समीता बनी, पक्षपात से रीता होकर, यति यजनशीलता जगी, नति नमनशीलता जगी, संतों महंतों के प्रति। ये पूरे लक्षण हैं शुक्ल लेश्या के लक्षण। अब थोड़े से अपने भावों को चेक करते जाना, कब कब हमारे भावों में शुक्ल लेश्या की भांति परिणाम होते हैं। क्या हम समता में रहते हैं दिन भर रात भर, कि विषमता में रहते हैं? परिस्थिति को हम समभाव से देख सकते हैं कि तुरंत उद्वेलित हो जाते हैं? और शुक्ल लेश्या का परिणाम
मिथ्या दृष्टि जीव भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि मुनि महाराज ही करते हैं। एक अव्रती जिसकी श्रद्धा समीचीन नहीं है, वह भी बहुत मंद कषाई हो सकता है, वह भी पूर्ण क्षमा से भरा हुआ हो सकता है, वह भी क्रोध आदि से पूर्ण रूप से उठा हुआ, भेदभाव से रहित, कट्टर से कट्टर शत्रु को भी क्षमा दान देने वाला जो जीव होता है वह शुक्ल लेश्या वाला माना जाता है। जानता है कि गलती उसी की है, हमारी कोई गलती नहीं है। पूर्ण रूप से उसने ही सब कुछ गलत किया है, फिर भी उसे क्षमा, जाने दो, डोंट माइंड इट बोलते ना, लेट इट गो, जाने दो, छोड़ो। जो ऐसे भाव रखता है वह शुक्ल लेश्या वाला जीव कहलाता। तो वो बदली जो है, सफेद वर्ण के वस्त्र जो पहनी थी चांदनी की भांति, वो कौन सी लेश्या वाली हो गई? शुक्ल लेश्या से परिणत हो गई। सहनशीलता आठनी, हननशीलता सोहनी, जिसमें सरला तरला हंसी सी विराग संग भाविनी, ये लगभग पद्म लेश्या के लक्षण। और जो दया धर्म से सहित हो जाता है, दान कर्म में लीन हो जाता है और बहुत विनयशील हो जाता है। तो और उसे सरल शब्दों में समझना हो तो क्रोध का जहाँ पूर्ण रूप से अभाव हो जाता है, वहाँ शुक्ल लेश्या प्रकट हो जाती है। मान को जब हम जीत लेते हैं तो वहाँ पद्मलेश्या के लक्षण घटित होने लगते हैं। और व्यक्ति जब छल कपट से ऊपर उठ जाता है, मायाचारी से ऊपर उठ जाता है, ईर्ष्या और निंदा से ऊपर उठ जाता है, तो वह पीतलेश्या के लक्षण। कृष्णलेश्या में क्रोध की अधिकता प्रमुखता, नीललेश्या में मान की प्रमुखता और कापोतलेश्या में माया की प्रमुखता कषायों में। और लोभ भी आ जाता है कृष्णादि में, लेकिन जैसे जैसे कषाय शमित होते जाएंगी तो माया के अभाव में सरलता प्रकट हो जाएगी।